हम बात करेंगे अतीक और अशरफ की हत्या की। क्या है माफिया बंधुओं के मर्डर का बंद लिफाफे का कनेक्शन? क्या है अशरफ की उस चिट्ठी का राज जिसके बारे में उसने कहा था कि अगर उसकी हत्या होती है तो इलाहाबाद के चीफ जस्टिस और चीफ मिनिस्टर को एक बंद लिफाफा पहुंचेगा जिसमें धमकी देने वाले पुलिस अफसर का नाम होगा। ये चिट्ठी अब तक सामने नहीं आई है। इस बीच अतीक की हत्या को लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष योगी सरकार पर लगातार हमले कर रहा है। आप मेरे एक तरफ देख रहे हैं कि कैसे पिछले साल अक्टूबर में अतीक ने सीएम योगी को ईमानदार बताया था, कहा था बहुत मेहनती मुख्यमंत्री है। तब तक तमाम लोगों पर शिकंजा कसा जाना शुरू हो चुका था। अतीक के बयान के कुछ दिन बाद उसकी पत्नी शाइस्ता ने भी योगी को ईमानदार मुख्यमंत्री बताया था और उनसे मुलाकात का वक्त मांगा था। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं अतीक के परिवार में अब बचा कौन कौन है और कहां पर है। शाइस्ता फरार है, 2 बेटे जेल में हैं। अतीक और अशरफ माफिया थे लेकिन फिलहाल कानून के संरक्षण में थे। अभी तो अतीक के 2 लड़के बंद और हैं जेल में। इलाहाबाद में चर्चा ये है कि इन लड़कों को भी किसी न किसी बहाने मार दिया जाए। मीडिया ने गैंगस्टर और फलाना ये सब बना दिया तो कभी कभी कुछ घटनाएं हो जाती बड़े बड़े लोगों से। यहाँ ऐसे ऐसे बड़े बड़े पदों पे लोग बैठे हुए हैं जो बम फेंक के 10-10, 15-15 लोगों को मरवा दिया। आप सब जानते हैं। बहुत सारे लोगों को जो उन्होंने उत्पीड़न किया था, गुंडई के बल पर मारा था, पीटा था, बवाल किया था, उसके बहुत सारे दुश्मन थे और किस दुश्मन ने कैसे कब बदला ले लिया इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार नहीं है। मुख्यमंत्री योगी बार बार यूपी में कानून का राज होने का दावा करते रहे हैं। अपराधी और माफिया किसी भी जाति, किसी भी मत, किसी भी मजहब, किसी भी क्षेत्र का रहा हो, पूरी सख्ती के साथ कानून के दायरे में से ला करके उसके खिलाफ पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई भी की गई। अब अतीक और अशरफ की हत्या के बाद विपक्ष ये भी पूछ रहा है कि भले ही अतीक माफिया था लेकिन क्या पुलिस की हिरासत में उसकी हत्या को कानून का राज कहेंगे? पुलिस की कस्टडी में जिस तरह से उनकी हलाकत हुई, लगता है कि यूपी में जंगल राज है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन चीजों से ध्यान हटाने के लिए भी ये जो अतीक अहमद और उसके भाई को जो गोली मार के पुलिस की हिरासत में हलाक किया गया। कितना सेंट्रल टीम किया, कितना सेंट्रल टीम विजिट किया? क्या चल रहा है देश में? जिसको मर्जी मार दो, जिसको मर्जी काट दो, जिसको मर्जी फाड़ दो, जिसको मर्जी एजेंसी लगा दो। अतीक और अशरफ की हत्या के 40 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे सियासत की स्पीड भी बढ़ रही है। अब सरकार पर उठे सवालों ने आरोपों का रूप ले लिया है। माफिया बंधुओं की हत्या सोची समझी रणनीति के तहत बताई जा रही है। अपराधियों का सफाया मैंने मार दीजिए उसको, ये कोई तरीका है? इसका मतलब जो जेल में जाएगा तो उसको मार दीजिए, ऐसा कोई नियम है? आप बताइए तो। अरे तो कोर्ट न फैसला करता है कि अगर किसी को ये भी सजा होती है कि उसको फांसी की सजा हो। इस प्रकार से अगर कोई हत्या करता है कस्टडी में तो सवाल तो उठने लाजमी है और इस तरह का लग रहा था कि एकदम स्क्रिप्टेड है। कानून व्यवस्था पर सवाल अपनी जगह है और सियासत अपनी जगह। विपक्ष के नेताओं ने सियासी दांवपेच में अपनी जान के डर को भी शामिल कर लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था के ऊपर सबसे बड़ा सवालिया निशान है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून नाम की कोई चीज बची है कि नहीं बची है। आपसे बात करते हुए डर लगता है कि आप में से कौन आकर के हमें सीधे गोली मार दे। हमें तो सबसे पहला डर अब यही होने लगा। विपक्ष के इतने सवाल तब हैं जब अतीक अहमद ने खुद सीएम योगी को एक वक्त पर ईमानदार बताया। योगी आदित्यनाथ बहुत बहादुर मुख्यमंत्री हैं, ईमानदार हैं और मेहनत कर रहे हैं। अतीक अहमद और अशरफ के खात्मे से भले ही उनका आतंक खत्म हो गया है, फिलहाल माफियागिरी खत्म हो गई है, लेकिन सवालों की फहरिस्त खत्म नहीं होगी। सवाल कानून के राज का है, सवाल अतीक के आतंक से पीड़ित लोगों को न्याय मिलने का है, सवाल सरकार और सिस्टम की ईमानदारी का भी है। आज तक ब्यूरो।